Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसके 2 वीडियोज की स्टडी कर ली है। एक के अंदर तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो जनरल इंफॉर्मेशन, जो जानकारी होती है, स्टडी होती है, वो की थी कि डेफिनेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, स्टेटमेंट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इससे सेकंड वाला जो वीडियो था वो एग्जाम रिलेटेड था। ये भी एग्जाम रिलेटेड ही वीडियो होगा। इसमें सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज। ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के लिए होगा। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसा कुछ भी आ सकता है। यदि ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी आता है तो वो सेंटेंस ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। ये तो ऐसा कैसा दिया हुआ आएगा, इसके आगे एक पार्ट आएगा, उसमें ब्लैंक आएगा, उस ब्लैंक के अंदर हमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है, यदि नोट आया हुआ है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फिल करनी। इस बात का ध्यान रखना, इतना इसका है। और ये इस तरह का सेंटेंस हर एग्जाम में एक बार आता है, लगभग एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं। इट इज हाई टाइम, ऐसा आपको सेंटेंस मिलेगा। इट इज हाई टाइम आई डेज गेट टेस्टेड माई सेल्फ, है ना। ये जो है, ये प्रेजेंट का रिलेशन देकर के पास्ट की बात बताता है कि इसी समय मैंने अपने आप को टेस्ट करवाया था। प्रेजेंट का रिलेशन पास्ट से शो करना, प्रेजेंट का रिलेशन पास्ट से शो करना, तो ये इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये गोट हो जाएगा। इट इज टाइम आई डेज रीच होम रीच्ड, इसी समय मैं घर पहुंचा था, है ना। कोई कहानी है, स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेनेशन है ये। इट इज अबाउट टाइम द रॉबर्ट डेज एंटर द बैंक एंटर्ड, क्या हो जाएगा, एंटर्ड। एक एंटर के बारे में और ध्यान रखिए, बोलने चालने पढ़ने से हमें लगता है कि एंटर के बाद में इनटू आना चाहिए, जब एंटर हुए तो इनटू होना चाहिए, लेकिन नहीं, एंटर के बाद में इन और इनटू कभी नहीं आएगा। यदि आप कोई बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, कोई रूम में प्रवेश करते हैं, या कोई स्कूल की बाउंड्री में प्रवेश करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि आप कोई प्रपोजल में, कोई एग्रीमेंट में सम्मिलित हो जाते हैं, कोई प्रस्ताव में आप भी सम्मिलित हो जाते हैं, कोई कमेटी में आप भी सम्मिलित हो जाते हैं, है ना, तो इनटू आता है। तो क्या आएगा, इनटू आएगा। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये सेंटेंस के एरर के रूप में क्वेश्चन आएगा। तो एंटर के बाद में कभी इनटू नहीं आता है। आगे देखते हैं। इट इज द टाइम वी डेज स्टार्ट आ जर्नी, तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। इट इज हाई टाइम लिखा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। आगे देखते हैं। इट इज टाइम ज्योति एंटर द एग्जाम हॉल, है ना, तो एंटर्ड हो जाएगा, एंटर्ड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आई थिंक ये रूल आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज टाइम वी स्टार्ट प्लेइंग मैच, तो स्टार्टेड, हमने मैच स्टार्ट प्लेइंग करना शुरू किया, ये पास्ट टेंस को इंगित करेगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल पे क्लास 6 या 12 के इंग्लिश और एसएसटी के सभी लेसन आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर प्लस इंग्लिश कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीजें आपको मिलेगी। आगे देखते हैं। नाउ अभी इसको देखिए, एज सुन एज, इसके बारे में ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऐसा सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करवाया है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एज सुन एज ए कंजंक्शन है, एज सुन एज ए कंजंक्शन है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जैसे ही। इसका मतलब ये होता है कि दो काम बिल्कुल बराबर होते हैं, दो काम बिल्कुल बराबर होते हैं, कि दो कार्यों के बीच में आपको समय का अंतर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, तब इसे एज सून एज से लिखेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे स्कूल में एंटर होते ही
पीएन ने घंटी बजा दी। अब पीएन के घंटी बजाने में और आपके स्कूल के एंटर होने में टाइम डिफरेंस नहीं है, दोनों काम पैरेलल बराबर घटित हुए हैं। जब भी कोई कार्य पास्ट में दोनों कार्य पैरेलल होते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट आता है, और यही यदि दोनों कार्य प्रेजेंट में पैरेलल होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे सूर्य उदय होता है मैं उठ जाता हूं, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, ध्यान दें। एज सून एज दोनों टेंस में आता है, प्रेजेंट में भी आएगा पास्ट में भी आएगा। प्रेजेंट में भी दोनों कार्य बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, पास्ट में भी दो कार्य बराबर हो सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए हम खड़े हो गए, या स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो दोनों कार्य बराबर है। जैसे ही प्रिंसिपल ने झंडे को लहराया बच्चों ने नेशनल एंथम शुरू कर दिया, है ना, या शुरू कर देते हैं, दोनों ही टेंस है, प्रेजेंट भी है पास्ट भी है। तो आपके लिए है कि हम कैसे पहचानेंगे, अभी मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। देखें ये एक सेंटेंस है, ये देखें एज सून एज ए कंजंक्शन है, एज सून एज ए कंजंक्शन है, ध्यान से पढ़ें। आई रिच, अब आपको क्या करना है, जब भी एज सून एज आए तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए या तो प्रेजेंट है या पास्ट है, या प्रेजेंट है या पास्ट है। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एक वर्ब है, ये किस टेंस की वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट की है तो आगे वाले पार्ट में भी प्रेजेंट ही आएगा, आगे वाले पार्ट में भी क्या आएगा, प्रेजेंट ही आएगा। यदि ये पास्ट की है तो आगे वाले में पास्ट का आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ ब्लैंक आ जाए, यहाँ भरा आ जाए, वही बात है, जो वर्ब यहाँ है जिस टेंस की, प्रेजेंट की या पास्ट की, दोनों में से एक होगी, तीसरी हो ही नहीं सकती। अगर जो यहाँ है उसी टेंस की वर्ब आगे वाले में आएगी। ये आई के साथ डू आता है इसलिए रिच लिखा है, पीएन के साथ डज आता है इसलिए रिंग्स लिखा है ना। एज सून एज आ गया, एज सून एज आते दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट। मोहन गोज आ गया, है ना, तो आगे वाले में क्या आएगा, हर मदर के पास में आस्क आ जाएगा, एस लग जाएगा, डज बन जाएगा। तो ये है प्रेजेंट टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। ये सेंटेंस में आप इसी सेंटेंस को यहाँ ले सकते हैं या कोई दूसरा लिख लें। एज सून एज आई ओपन्ड, ये देखें यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ है तो आगे वाले में क्या आएगा, क्योंकि दोनों में एक ही टेंस आएगा तो आगे वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और सी की वर्ब की सेकंड फॉर्म सो होती है, क्या होती है, सो होती है। तो एज सून एज आई ओपन द डोर आई शो ए स्नेक इन माई रूम, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे सांप दिखाई दिया, है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब एक थर्ड क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, पहली बात तो ऐसा कभी होगा नहीं कि दोनों जगह ब्लैंक आ जाए तो क्या करें, ऐसा पहली बात तो कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं, फिर भी आ जाता है तो इसके ऑप्शन इतने इजी होंगे कि आप आसानी से पहचान लेंगे। आपको वही ऑप्शन राइट करना है जिसमें दोनों वर्ब एक ही टेंस की हो, जिसमें दोनों वर्ब एक ही टेंस की हो, दोनों पास्ट इंडेफिनिट की हो तो, या दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो तो। ऐसा कभी नहीं होगा कि चार ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन भी आ जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट का, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा तो आपको बोनस अंक जरूर मिलेंगे। आगे हम चलते हैं, पहले मैं इरेज करता हूं इसे। यस, देखते जाएं। एज सून एज आते ही माइंड में को सेट करके रखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। द टीचर डेज क्लास द स्टूडेंट स्टूड, ये सेकंड फॉर्म है स्टैंड की, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, स्टैंड फर्स्ट होता है स्टूड सेकंड होती है। तो यहाँ सेकंड है तो इधर वाले में भी क्या आएगा, सेकंड। क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस एज सून एज से, क्योंकि दो कार्य हो रहे हैं और दोनों में समय का डिफरेंस नहीं है। एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप टू वेलकम हिम, मैंने अभी बताया था। आगे और देखते हैं, एज सून एज आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म आई है तो आगे वाले में भी सेकंड आएगा। द पीएन रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म रंग होती है, रंग, है ना, बेल। सो ये भी समझ में आया होगा। एज सून एज आई गोट अप मोहन डेज कॉल मी फॉर मॉर्निंग वॉक, जैसे ही मैं उठा था, ये पास्ट टेंस है, मोहन मुझे कॉल कर देता है, मोहन ने मुझे कल कॉल कर दिया था, है ना, ये पास्ट का है। आगे देखते हैं फिर और। यस, देखें एज सून एज रमन स्टार्टेड हिज डांस, स्टार्ट आ गया, क्या आ गया, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है। द
स्टूडेंट्स डेज अप्लॉज्ड हिम, जैसे रमन ने अपना डांस शुरू किया, पास्ट का है, तो स्टूडेंट्स ने क्लैपिंग करना, उसको अप्लॉज करना, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। तो दोनों पास्ट के हैं। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपके। देखते हैं, एज सुन एज आदित्य बोट इज टिकट द ट्रेन लीव द प्लेटफॉर्म, जैसे ही आदित्य ने टिकट खरीदी, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। दोनों काम बराबर हुए हैं। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। एज सुन एज माई फादर लीव द होम आई स्विच्ड ऑन टीवी, जैसे ही पिताजी ने घर छोड़ा या घर से पिताजी रवाना हुए, मैंने टीवी ऑन कर लिया। तो क्या हो जाएगा, लीव का लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा था। अब आपका टेस्ट है, देखें, टेस्ट योर सेल्फ। अमन डेज नोट डेज फाइंड माई नोटबुक यस्टरडे, ये मैंने कल भी दिया था। राधा डेज आस्क मी यू लास्ट वीक, इट इज हाई टाइम आई डेज एंटर एग्जामिनेशन हॉल, क्वेश्चन अभी आया था। एज सुन एज राधा डेज प्रिपेयर मील द गेस्ट अराइव्ड, तो यहाँ देखो सेकंड फॉर्म है, तो आगे वाले में क्या आएगा, इसे आपको इसका मैंने आंसर भी दे रखा है। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।